स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाला है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपमेंट। वेब डिजाइनिंग में और वेब डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारी क्या होती थी वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर हम वेब पेजेस बनाने के लिए हम कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? दो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। क्या एक होता है हमारा फ्रंट एंड का पार्ट और एक क्या होता है बैक। जो फ्रंट एंड का पार्ट बनाता है इन तीन लैंग्वेजेस की मदद से उनको बोला जाता है क्या? वेब डिजाइनिंग। यानी तो हम फ्रंट एंड का पार्ट मतलब फ्रंट एंड कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कोई यूजर को दिखती है चीजें उसको बनाने के तीन चीजें का यूज करते हैं। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावा। इससे मिलकर हमारा क्या बनता है? फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड को ही हम जो बनाते हैं उनको क्या बताते हैं? वेब डिजाइन। और जो इसको बनाता है उसको बुलाता है वेब डिजाइनर। क्या बुलाता है? वेब डिजाइनर। क्या बुलाता है? वेब डिजाइनर। और इस जो चीज हो रही है उसको क्या बुलाएगा? वेब डिजाइनिंग। बनाने वाले को वेब डिजाइनर। क्या चीज? वेब वेब डिजाइनर क्या बोला जाएगा? वेब डिजाइनर। जो बनाता है तो क्या बोला? वेब डिजाइनर। और वो कितने टेक्नोलॉजी का यूज करता है? एक HTML, CSS और कौन से? जावा। उसके बाद आता है हमारा क्या? बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है ना, ये सर्वर से रिलेटेड काम होते हैं। इसको बोला जाता है बैकएंड डेवलपमेंट या फिर सर्वर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इस सर्वर पे काम होता है। जैसे क्या हुआ, मान लो फ्लिपकार्ट पे गए, वहां से कोई सामान पसंद आया है, उसको ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर किए तो उसमें कुछ डिटेल्स तुमने डाले, मेरा घर यहाँ है, घर का पता डाले ना, घर का पता डाले, लाइन नंबर इतना, पिन कोड, एरिया वगैरह सारी चीजें डाले। तो डालने के बाद एक और काम करते हो, पेमेंट भी किया हो, पेमेंट किया होगा तो पेमेंट वाला आएगा, नहीं तो सीयूडी किया होगा तो सीयूडी आएगा। ये सब जान के जब सबमिट हम किए थे, तो सबमिट करने के बाद जो हमारा डेटा है वो फिर कहाँ गया? बैकएंड के अंदर यानी डेटाबेस के अंदर। उसको मैनेज किया किसने? डेटाबेस में। वो सारी चीजें हमको नहीं दिखती है। अब सोचो ऐसा कहीं पब्लिकली अवेलेबल हो कि सारे लोगों का डेटा, मोबाइल नंबर सब कुछ दिख रहा है, तो क्या ये सही है? सिक्योरिटी इशू की वजह से सबका नंबर दिख रहा है, तो आजकल कोई कुछ भी कर लेगा, किसी का नंबर, अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स मिल जाए उसको, तो कुछ भी कर लेगा कि नहीं? किसी तरह वो चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है? बैकएंड डेवलपर्स आते हैं। इसमें हम यूज करते हैं PHP, MySQL या फिर हम रिएक्ट। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क होती है, इसके साथ हम रिएक्ट के साथ हमें इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस और नोड जेएस, ये तीन चीजें और जुड़ रही है। रिएक्ट जेएस उस फ्रेमवर्क को फ्रंट एंड के लिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट जेएस को इंक्लूड करते हैं और जेएस को इंक्लूड करते हैं। किसको? नोड जेएस। नोड जेएस। इन सबको लेके हम क्या कर सकते हैं? हम या तो रिएक्ट के साथ जा सकते हैं इस वाले में, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? PHP और MySQL को लेके चल सकते हैं। दो चीजें। तो फ्रंट एंड में क्या करते हैं? फ्रंट एंड जो बनाते हैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर, और जो बैक एंड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? बैक एंड डेवलपर। ठीक है, कितनी बार समझ में आई? क्या? हाँ, वेब डिजाइनर जो बनाता है। उसके बाद नीचे आओगे तो इसमें कुछ टूल्स दिए हैं। क्या दिया है? टूल्स। टूल्स का मतलब क्या है? रेडीमेड टूल्स दिया है। क्या होते हैं? कुछ बने बनाए टूल्स आते हैं जिसमें हमें क्या करनी है? कोडिंग नहीं करनी है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे हमने गूगल साइट देखा था ना, वो क्या था? ड्रैग एंड ड्रॉप था। क्या था? ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी हम वहां से क्या कर रहे थे? गूगल साइट से हम सीधे को यहाँ से उठा रहे थे और सीधा ड्रैग कर रहे थे। अब इमेज लगानी है, इमेज कर ले रहे थे, ले रहे थे नहीं। ऐसे ही आपको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास वर्डप्रेस है, फिक्स है, स्क्वायर स्पेस है, सॉप्सी है। ये चारों है। क्या चारों? ये वेब डिजाइनिंग के ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से बिना कोडिंग के हम वेबसाइट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेबसाइट बना सकते हैं। और कौन सा? वेब डिजाइनिंग यानी कौन कौन सा वाला पार्ट? फ्रंट एंड वाला। कौन सा वाला पार्ट? फ्रंट एंड का पार्ट। कितनी किसकी मदद से? वर्डप्रेस की मदद से बना सकते हो, या फिर विक्स रख सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो? स्क्वायर स्पेस या सॉल्व सीट्स। कितने कितने ही थी और भी होती है। अभी के लिए मैंने चार दिए हैं। जैसे उस दिन हमने क्या पढ़ा था? गूगल का साइट्स है। क्या है?
गूगल साइट से तो डोमेन वगैरह की जरूरत नहीं है, तो हम फोन भी करवा सकते हैं। ऐसे ही वर्डप्रेस भी है, विक्स है, स्क्वायर स्पेस है और क्या है, शॉप्सी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या, रिस्पॉन्सिव। क्या चीज, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए मतलब क्या है, जो वेबसाइट बनाएंगे ना, वो हर एक फोन के लिए, हर एक टैबलेट के लिए और हर एक लैपटॉप के लिए चलता है। जैसे देखो इतनी बड़ी स्क्रीन हो, यानी कोई कंप्यूटर लेकर खोल रहा है तो व्यू पे चल रहा है, यानी आपको करते चले, ये नहीं कि बटन बटन से इधर उधर पूरा पूरा लेआउट होती है, ऐसी ऐसी होगी। तो इसका यूज करते हैं हम, ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, हर काम नहीं करता है क्या, आया आया तुझा चला गया, चला गया, चलो। हम रिस्पॉन्सिव में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव एक ऐसे वेबसाइट बनाते हैं जिसमें कोई अगर जो हमारे लैपटॉप में को या पीसी में को इतनी बड़ी स्क्रीन में तो भी नहीं चल रहा है, या फिर मैं इतनी बड़ी स्क्रीन लेके आऊँ और इसमें खोलो तो भी इसमें काम करे कि कौन सा इसमें कहाँ जाना है, तो वो मतलब काम किसमें होता है, रिस्पॉन्सिव में। उसके बाद मान लो कोई लैपटॉप में खुल रहा है तो भी उसमें खुल जाना चाहिए। ये बैठ के कोई अपन टैबलेट ही चला रहा है तो टैबलेट में भी क्या हो जाए, चल जाना चाहिए। और ये क्या हमारा, अगर इतना बड़ा फोन है तो फोन में भी चल जाना चाहिए। ये अगर जो बड़ा वाला टैबलेट लेके चला रहा है तो भी चल जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब है कि हर एक मतलब हर एक जो साइट्स हमारी फोन की डिवाइसेस है ना, छोटी बड़ी सारी हमारी क्या चलनी चाहिए, वेबसाइट में चल जानी चाहिए। जैसे आपने फोन में आईटी का साइट खोलोगे थोड़ा अलग होता है, ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन नहीं आता है, वो थोड़ा कैसे वाले डॉट क्या जाता है, ये वाला, अरे वो बटन नहीं आते वहां पे, क्या आता है, हाँ एक सिर्फ जीआईटी पर डॉलर लिखा रहता है, बाकी सारे चीजें नीचे आए। रिस्पॉन्सिव क्या नहीं मतलब क्या है कि जो स्क्रीन के साइज छोटी या बड़ी हो उसके हिसाब से हमारी जो हमने वेबसाइट बनाई हो वो फिक्स हो जाएगा। अगर छोटी हो तो भी फिक्स हो, बड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो कहते हैं ना, पानी को देखा है कभी, जिस बर्तन में डाल दो उस बर्तन का हो जाएगा नहीं, पानी को देख लो जिस बर्तन में डालो तो उसी बर्तन का हो जाएगा। तो हमको अपनी साइट भी ऐसी रखनी चाहिए कि हम कोई भी यूजर कोई भी खोलेगा तो उस पे चल जाना चाहिए। अब यूजर को देख कॉपी आइकन लगाओगे तो ही चलेगा उसमें, दूसरे साइट पे नहीं चलेगी। तो यूजर इतना थोड़े ना अप्रूव कर पाएगा, या फिर लैपटॉप लाओ तो ही चलेगा, हमारा मोबाइल नहीं चलता है। तो ये कि यूजर भी इससे कम हो जाएगा, क्या यूजर का यूजर्स कम हो जाएंगे, जिसके पास लैपटॉप होगा वही चला पाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा, ना चला पाएगा। ये गलत चीज है ना, सोचे इसे कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले क्या है दुनिया से बाहर मतलब है ना, चल रहा है और सिर्फ काम क्या होता है, तो कितनी एनर्जी अभी कितना बेकार सा, हाँ लेकिन हम क्लास में भी समझ रहे तो उस टाइम मतलब क्या अच्छा, तो एग्जाम था तो उस टाइम कैसे एग्जाम था, ये तो तुम दे रहे हो। चलो आगे देखो, एग्जाम पहले दे रहा था सारा सब लाइफ का वीडियो लाइव एग्जाम में नहीं, लाइव एग्जाम रिस्पॉन्सिबल का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी स्क्रीन हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो या फिर इतनी बड़ी हो या इतनी बड़ी हो, या फिर ये लैपटॉप चला रही है इसमें भी खुल जाना चाहिए, देखो छुपा के चला रही है मतलब इसको देखो कहाँ बैठ के चला रहा है, इसको देखो सिस्टम के ऊपर ही बैठ गया जा रहा है। अभी सिस्टम टूट जाएगा तो क्या करेगा, कौन करेगा, ये क्या है, ये देखो इसके ऊपर बैठ के चला रही है, खड़े खड़े घूम रहा है। ठीक है, सबके पास अलग अलग डिवाइसेस है और सबने क्या हुआ, हमारी वेबसाइट चल जानी चाहिए। बात समझ पा रहे हो, इसी को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव का मतलब हर एक साइट, हर एक इसकी साइट में हमारी वेबसाइट फिक्स हो जाए। तो जैसे कि मैं एक चीज करता हूँ, अभी देखना यहाँ पे मैं एक साइट ओपन करता हूँ कोई से भी, मैं ओपन कर लेता हूँ JIT, ये वाली फैकल्टी को हटाओ और एंटर कर लो। देखो ये वाली हमने खोल ली, क्या की, ये वाली साइट खोल ली, ठीक है क्लियर है। इसमें हमने क्या किया, एक अभी चीज में कर रहा हूँ इंस्पेक्ट, और देखो
अभी देखो, ये हमारी कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन है, देखो हमारी साइड कैसी दिख रही है, थोड़ी अलग से दिख रही है ना। मैं स्क्रीन साइज और बढ़ा रहा हूँ, देखो अब कैसी हो गई, ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है लेआउट, अपने आप से देखो मर्ज कर रही है, कर रही है कि नहीं, देखो ये अपने आप को एडजस्ट करेगी। यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको पिक्सल भी दिखाएगा कि कौन सा मोबाइल मिड टायर के लिए ऐसा होगा, लो टायर के लिए ऐसा होगा। ये देखो मोबाइल में ऐसा दिखेगा, कुछ दिख रहा है, बात समझ में आई क्या रिस्पॉन्सिव का मतलब है। कि ये देखो स्क्रीन साइज जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वैसे देखो ये ऊपर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये अभी ये ना देखो कि साइड में क्या चल रहा है, ये समझ, ये ना देखो, ये देखो कि ये देखो अपने आप स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है ये। अब देखो, नेक्स्ट चीज हम करते हैं क्या, हमारे पास आते हैं थिक टेक्नोलॉजी। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड के मतलब जो पूछने वाला है, वो सीखने वाले हैं ना वेब डिजाइनिंग का। मतलब हमारे ये दिया गया, वो किसका दिया गया है, फ्रंट एंड का पार्ट। फ्रंट एंड में क्या आता है, क्या आता है हमारे, एक आता है सीएसएस, एक क्या आता है जावा। तीन टेक्नोलॉजी है, इन तीनों का मतलब क्या है। पहली टेक्नोलॉजी हमारी कौन सी, एचटीएमएल। एचटीएमएल का मतलब ये पहले लेआउट बनाएगी, क्या बनाएगी, लेआउट। लेआउट क्या है, क्या मतलब है, तो घर देखते हो, घर बनता है तो घर बनाने से पहले क्या बनता है भाई, क्या नींव। नींव नहीं, उससे पहले काम होता है क्या, नक्शा बनाने, बनाने का होता है ना। तो पहले घर का नक्शा वगैरह बनता है कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। उसके बाद नींव वगैरह चलाते हो, पूरा घर बना, क्या करते हो, घर बनाते हो कि यहाँ कॉर्नर होगी, यहाँ पे दीवार रहेगी, यहाँ ये चीज रहेगी, तो उसमें करते हो आप। ये स्ट्रक्चर यानी लेआउट के हिसाब से काम करते हो ना, स्ट्रक्चर बने, तो वही स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है, एस्टेट। मान ली तुम्हारी घर बनोगे, क्या कुछ कही, घर तो बना ली, नींव चला के ईंटों शक्ल लगा कर सब कुछ चला ली, उसके बाद तुम तो करते ही रहते हो, राइट। तो तुम क्या करोगे, कलर कर दो उसके, कलर करोगे तो पहिया कराओगे, उसके बाद क्या करोगे, पंखे लगाओगे, सोफा लेके आओगे, लगेगी नहीं, पंखा लाओगे, सोफा लाओगे, और भी चीजें ऐड करोगे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर है, क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। यहाँ देखोगे तो क्या है, स्टाइल किया, स्टाइल का मतलब यहाँ लाइट लगा दी, यहाँ पे सोफा लगा दिया, पीछे डेकोरेशन वाली चीजें लगा दी, यहाँ पे क्या कर दिया, एलईडी को जोड़ दिए, और यहाँ पे देखो टीवी वगैरह भी, यहाँ पे टेबल रख दिया, उसके बाद यहाँ मैट वेट बिछा के अच्छे से एकदम। तो ये देखोगे, अब देखो पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया किसके थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू। अब यहाँ से भी ये वाला अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। यदि HTML से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, CSS से हमें कलर और स्टाइलिंग दे पाएंगे। अब बताओ, इतनी बढ़िया गर्मी में धूप हो रही है, कौन सा महीना है, मई का, बहुत तगड़ी वाली धूप पड़ रही है ना, सब कुछ अच्छा दिख रहा है गर्मी। लेकिन यार लाइट भी है, पंखा भी है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी कनेक्शन घर गई है, क्या होगी, कनेक्शन ही नहीं है। यदि हम ये बटन दबाएंगे पंखे वाला, तो पंखा ना चलेगा ही नहीं, क्या करेगा, चलेगा ही नहीं। एसी में लगवाइए, लेकिन एसी का बटन दबाने से वो चलता ही नहीं है। तो भाई क्या काम का, सुंदर देखने से काम हो जाएगा, जल्दी, और उधर का नहीं। तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट मतलब लॉजिक, क्या ऐड करते हैं, लॉजिक, क्या ऐड करते हैं, लॉजिक। लॉजिक कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे पंखा लाइट का बटन दबाऊं, किसका, लाइट का, तुम्हारी लाइट क्या हो जानी चाहिए, जल जानी चाहिए। और हम अगर बटन दबाए किसका, फैन का, तो फैन हमारी चल जानी चाहिए। वैसे तो सबसे साथ क्या करते हैं, लेकिन इसलिए को बुलाते हैं, उनसे बोलते भाई देखिए वायरिंग कर दो, क्या कर दो, वायरिंग कर दो। तो क्या करता है, वायरिंग करके चला जाता है। सारा काम कौन करता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रीशियन रहता है, क्या ऐसा भी रहता है। हाँ बिल्कुल पैसा लेता है यार, कोई भी काम फ्री में थोड़ी ना कोई करता है, हर चीज के लिए पैसे है।
ये क्या कर रहे हैं लॉजिक आपने दिखा जैसे पंखा चलाने से हमारा और भी तरह शुरू कर तो हमारे सबसे अरे रूम ठंडा रहता है रूम वाले से ठंडा रहता है वो बहुत गर्म रहता है तो और से ज्यादा हाँ तो तेरा तो मुझे लगता है वो अगर से गलती से बंद हो गया ना कारण भारत बांग्लादेश थे तो एक मोबाइल चेंज है सब हाँ मैं अरे कितना मैं तो तो उसमें एक बार आते थे एक लाइट नहीं थी ना 2 मिनट के लिए तो अंदर आधा घंटे के लिए लाइट गई थी उसमें उसी में सर कहीं कैसे नहीं ये सब क्या टेक्नोलॉजी से हमको पढ़नी है 3 टेक्नोलॉजी एक हम पढ़ेंगे एचटीएमएल दूसरी पढ़ेंगे सीएसएस और तीसरी पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट पहली वाली से हम देंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे दूसरी वाली से क्या देंगे स्टाइल देंगे और तीसरी वाली से क्या देंगे बस हमारा